आज एक बार फिर चंद्रापीठ कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत। यथोचित अभिवादन। अब तक इस चंद्रापीठ कथा की कुल 13 कड़ियाँ हम प्रस्तुत कर चुके हैं। 13 गद्यांश पढ़ाए जा चुके हैं। आज 14वीं कड़ी के रूप में 14वां गद्यांश हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके पूर्व के गद्यांश में आपने देखा कि जो कादंबरी ने केयूरक के द्वारा चंद्रापीठ के लिए सामग्री भेजी थी, उन सारी सामग्री को चंद्रापीठ ने सिर नवाकर स्वयं ही ग्रहण कर लिया, ले लिया। चंदन के लेप को शरीर में लगाया, हार को गले में धारण कर लिया, पान को खा लिया और केयूरक से कादंबरी के परिजनों का हाल चाल पूछता है और यह पूछने से नहीं चूकता कि क्या कादंबरी के परिजनों सखियों के बीच जो वार्तालाप हुई, क्या मेरी भी कोई चर्चा हुई। यहाँ तक आपने देखा। अब चूँकि केयूरक से कादंबरी का हाल चाल, कादंबरी ने दिन कैसे बिताया, यह महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि जब चंद्रापीठ कादंबरी के महल से सेना के शिविर में पहुंचा, उसके अगले ही दिन केयूरक वहां पहुंच जाता है। तो चंद्रापीठ इसके पूर्व के गद्यांश में केयूरक से पूछा है कि कादंबरी ने आखिर जो एक दिन बीता है उसको कैसे बिताया। तो उसी संदर्भ में अगले गद्यांश में, इस 14वें गद्यांश में जो प्रस्तुत है, केयूरक कहता है कि हे राजकुमार, आपके आने के बाद कादंबरी, महादेवी कादंबरी महल के ऊपरी हिस्से में ऊपर चली गई और आपका रास्ता देखती रही। जब आप आँखों से ओझल हो गए तो बड़ी मुश्किल से वहाँ से उतरकर जहाँ आप रात बिताई थी, कीड़ा पर्वत तक चली गई। आपके खाने पीने, उठने बैठने की जगह को देखती रही और ऐसे ही पूरा दिन बिता दिया। उसके बाद दिन समाप्त होने पर महाश्वेता के कहने पर किसी तरह से भोजन किया। सूर्य के अस्त होने पर शयन कक्ष में आई और भयंकर शिरोवेदना और कष्टकारी ज्वर से पीड़ित होकर अत्यंत कष्ट के साथ रात को बिताया और प्रातःकाल होते ही आप का कुशल समाचार लेने के लिए मुझे यहाँ पर भेज दिया है। अब आप इस गद्यांश को देखेंगे। अब आप गद्यांश को देखें। केयूरकस्तु सर्वम आचचच्छे देव श्रूयताम निर्गते त्वयि देवी कादंबरी सौध शिखरम आरुह्य देवस्ययु गमनमार्गम आलोकितवती तिरोहित दर्शने च देवे सखेदम अवतीर्य तमेव क्रीड़ा पर्वतकम आगतवती यत्र स्थितवान देवः तम उपेत्य च देवेन अत्र स्थितम अत्र स्नातम अत्र भुक्तम अत्र सुप्तम इति देवस्यैव स्थानचिह्नानि पश्यन्ति क्षपितवती दिवसावसाने च महाश्वेतायाः प्रयत्नात् तस्मिन्नेव मणिवेशमणि आहारम् अकरोत्। अस्तमिते च भगवति रवौ उदिते च चन्द्रमसि तत्रैव कञ्चित् कालं स्थित्वा शय्यागृहमगात्। तत्र प्रबलया शिरोवेदनया दारुणेन दाहज्वरेण च अभिभूयमाना दुःखेन क्षणदामनसीत्। उषसि च मामाहुय देवस्य वार्तोपलम्भार्थम आदिष्टवती इति। अब आप पहले गद्यांश की व्याख्या को, तत्पश्चात अनुवाद को देखेंगे। केयूरकस्तु सर्वम आचचच्छे, केयूरक ने चंद्रापीठ को सब कुछ कह सुनाया, सारी बातें बताई। देव श्रूयताम,
केयूरक कहा कि हे राजकुमार, आप सुनिए, निर्गते त्वयि, आपके वहाँ से निकलने पर देवी कादम्बरी सौध शिखरम आरूढ़, देवी कादम्बरी महल के ऊपरी हिस्से पर चढ़कर देवस्यैव गमन मार्गम आलोकितवती, आपके ही गमन मार्ग जाने के रास्ते को देखती रही। केयूरक बताता है कि जब आप हेमकूट से निकले तो आपके निकलने पर देवी कादम्बरी महल के ऊपरी हिस्से पर छत पर चढ़ गई और आपके जाने के रास्ते को ही बहुत देर तक देखती रही। तिरोहित दर्शने च देवे, आपके तिरोहित हो जाने पर, आपके आँखों से ओझल हो जाने पर, जब आप दिखलाई पड़ना बंद कर दिए, तब सखेदम अवतीर्य, बड़े दुख के साथ महल से उतरकर तमेव कीड़ा पर्वतकम आगितवती, उसी कीड़ा पर्वतक पर आ गई, यत्र स्थितवान देवः, जहाँ आप रुके थे, जहाँ आपने रात बिताई थी, वहीं पर उसी कीड़ा पर्वतक पर आ गई। तम उपेत्य च देवेन अत्र स्थितम अत्र स्नातम अत्र भुक्तम अत्र सुप्तम इति देवस्यैव स्थान चिन्हानि पश्यन्ति क्षपितवती दिवसम। कहता है कि केयूरक, तम उपेत्य, वहाँ कीड़ा पर्वतक पर पहुँचकर, देवेन, आपने अत्र स्थितम, यहाँ रुके थे, अत्र स्नातम, कहते हैं कि आप यहाँ विश्राम किए थे, स्थितम विश्राम किए थे, लेटे थे, अत्र स्नातम, यहाँ स्नान किए थे, अत्र भुक्तम, यहाँ पर आपने भोजन किया था, अत्र सुप्तम, आप यहाँ पर सोए थे। इस प्रकार देवस्यैव स्थान चिन्हान, इस प्रकार आपके ही स्थान चिन्हों को पश्यंती, देखती हुई, दिवसम क्षपितवती, देवी कादम्बरी ने दिन को बिताया। कहने का तात्पर्य है, कीड़ा पर्वतक पर जहाँ भी चंद्रापीड़ रुका था, कादम्बरी वहाँ जाकर उसके स्थान चिन्हों को देखती है, उनको छूती है, स्पर्श करती है। दिवसावसाने च, कहता है कि दिन बीत जाने पर महाश्वेतायाः प्रयत्नात्, देवी महाश्वेता के प्रयत्न से, तस्मिन्नेव मणिवेशमन, उसी मणिमहल में, जो कीड़ा पर्वतक पर स्थित मणिमहल है जहाँ आप रुके हुए थे, उसी मणिमहल में आहारम अकरोत, महाश्वेता के प्रयत्न से किसी तरह से कादम्बरी ने आहार भोजन किया। अस्तमिते च भगवती रवौ, भगवती रवौ अस्तमिते, और भगवान सूर्यदेव के अस्त हो जाने पर, अर्थात सूर्यास्त हो जाने पर, उदिते च चंद्रमस, और चंद्रमा के उदित हो जाने पर, तत्रैव कंचित कालम स्थित्वा, वहीं मणिमहल में कुछ देर तक रुक कर, शय्यागृहम अगात, शय्यागृहम अगात, सोने के लिए महल में चली गई, सोने के लिए घर में चली गई। तत्र प्रबलया शिरोवेदनया, वहाँ महल में, शय्यागृह में अत्यंत प्रबल, अत्यंत तीव्र शिरोवेदना और दारुणेन दाह ज्वरेन, और अत्यंत भयंकर ज्वर से अभिभूयमाना, अभिभूयमाना, अत्यंत तीव्र ज्वर से अभिभूयमाना, अभिभूत होकर, कष्टपूर्ण होकर, दुखेन क्षणदाम अनशीत, बड़े दुख के साथ रात को बिताया। उषश्च, और प्रातःकाल ही, उषा काल में ही, माँ माहुई, मुझे बुलाकर, देवस्य वार्तोपलम्भार्थम आदिष्टवती, आपका कुशल समाचार लेने के लिए, जानने के लिए आदेश दिया। कहने का तात्पर्य है कि वह शयन गृह में जाने के बाद चंद्रापीठ के वियोग में कादम्बरी को तीव्र शिरोवेदना उत्पन्न हुई। शिरोवेदना से उसको अत्यंत तीव्र बुखार हुआ। इस सबसे अभिभूत होकर, इन सबसे
अभिभूत होकर बड़े कष्ट के साथ कादम्बरी ने रात को बिताया। प्रातःकाल जैसे हुई वैसे चंद्रापीठ का कुशल समाचार लेने के लिए भेज देती है। वह जानती उसका मूल उद्देश्य था कि चंद्रापीठ अभी कितनी दूर कहाँ गए हैं, सेना के शिविर में ही हैं कि अपने नगर चले गए हैं। मूल यही सी उद्देश्य से केयूरक को भेज देती है। अब आप एक बार अनुवाद को देखें। केयूरकस्तु सर्वम आचचक्षे, केयूरक ने सब कुछ कह सुनाया। देव श्वेताम, हे राजकुमार सुनिए, निर्गते त्वय, आपके चले आने पर देवी कादम्बरी सौध शिखरम आरूढ़, देवी कादम्बरी महल के ऊपरी हिस्से पर छत पर चढ़कर देवसेव गमन मार्गम आलोकितवती, आपके ही जाने के रास्ते को देखती रही। तिरोहित दर्शने च देवी, आपके न दिखलाई देने पर, आँखों से ओझल हो जाने पर, सखेदम अवतीर, बड़े कष्ट के साथ वहाँ से ऊपरी छत के ऊपरी हिस्से से उतरकर तमेव क्रीड़ा पर्वतकम आगितवती, उसी क्रीड़ा पर्वतक पर चली आई। यत्र स्थितवान देव, जहाँ आप रुके थे, तम उपेत, वहाँ पहुँचकर देवेन अत्र स्थितम, आपने यहाँ विश्राम किया था। अत्र स्नातम, यहाँ स्नान किया था। अत्र भुक्तम, यहाँ भोजन किया था। अत्र सुप्तम, यहाँ सोए थे। इत देवस्य वो स्थान चिन्हान पश्यन्ति, इस प्रकार आपके ही स्थान चिन्हों को देखती हुई क्षपितवती दिवसम, दिन को बिता दिया। दिवसावसाने, दिन के व्यतीत हो जाने पर, महाश्वेता यह प्रयत्नात्, महाश्वेता के प्रयत्न से, तस्मिन एव मणिबेशमन, उसी मणिमहल में, कीड़ा पर्वतक पर विस्तृत मणिमहल में, आहारम अकरोत, कादम्बरी ने भोजन किया। अस्तमिते च भगवत रवौ, भगवान रवौ अर्थात सूर्यदेव के अस्त होने पर, उदिते च चंद्रमस, और चंद्रमा के उदित होने पर, तत्रैव कंचित कालम स्थित्वा, वहीं कुछ देर तक ठहर कर, शय्या गृहमगात, सोने के लिए घर में आ गई। तत्र प्रबलया थिरोवेदनया, वहाँ प्रबल तीव्र शिरोवेदना और दारुणे दाह जुड़ने भयंकर बुखार से अभिभूयमाना, ग्रस्त होकर, पीड़ित होकर, दुख दुखेन क्षणदाम अनशीत, बड़े कष्ट के साथ रात को बिताया। उषा काल में ही माँ माहुई, मुझे बुलाकर, देवस्य वार्तोपलम्भार्थम आदिष्टवती, आपका कुशल समाचार लेने के लिए, जानने के लिए आदेश दिया है। अब आप इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखें। जैसे प्रश्न जब भी कोई गद्यांश चंद्रापीठ कथा से पूछा जाएगा तो उससे एक प्रश्न अवश्य रहता कि यह गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है अथवा इस गद्यांश के लेखक कौन है। ये तो एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है। अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कह, इस गद्यांश के प्रणेता अर्थात रचने वाले कौन हैं। अस्य गद्यांशस्य प्रणेता बाणभट्ट, इस गद्यांश के प्रणेता बाणभट्ट हैं। कह सर्वम आचचक्षे, कौन सब कुछ कह सुनाया। केयूरकः सर्वम आचचक्षे, केयूरक ने सब कुछ कह सुनाया। का सौध शिखरम आरूह्य देवसेव गमन मार्गम आलोकितवती, कौन महल के ऊपरी हिस्से पर चढ़कर, छत पर चढ़कर आपके ही जाने के रास्ते को देखती रही। कहते देवी कादम्बरी सौध शिखरम आरूह्य देवसेव गमन मार्गम आलोकितवती, देवी कादम्बरी महल के ऊपरी हिस्से पर चढ़कर आपके था चंद्रापीठ के जाने के रास्ते को देखती रही। तिरोहित दर्शने देवे कादम्बरी कुत्रागतवती, आपके न दिखलाई देने पर, आँखों से ओझल हो जाने पर कादम्बरी कहाँ आ गई। तिरोहित दर्शने देवे, आपके न दिखलाई देने पर कादम्बरी क्रीड़ा पर्वतकम आगतवती, कादम्बरी की पर्वतक पर आ गई। देवसेव स्थान चिन्हान पश्यन्ति कादम्बरी कम क्षपितवती, देव चंद्रापीठ के ही स्थान चिन्हों को देखती हुई कादम्बरी किसको बिता दिया। देवसेव स्थान चिन्हान पश्यन्ति कादम्बरी दिवसम क्षपितवती, देव के स्थान चिन्हों को देखती हुई कादम्बरी ने दिन को बिता दिया।
दिवसावसाने कस्याः प्रयत्नात् कादम्बरी आहारम अकरोत्। दिन के समाप्त होने पर किसके प्रयत्न से कादम्बरी ने भोजन किया? दिवसावसाने महाश्वेतायाः प्रयत्नात् कादम्बरी आहारम अकरोत्। दिन के व्यतीत होने पर महाश्वेता के प्रयत्न से कादम्बरी ने आहार भोजन को किया। महाश्वेतायाः प्रयत्नात् कादम्बरी कुत्र आहारम अकरोत्। महाश्वेता के प्रयत्न से कादम्बरी ने कहाँ पर भोजन किया? महाश्वेतायाः प्रयत्नात् कादम्बरी मणिवेशमणि आहारम अकरोत्। महाश्वेता के प्रयत्न से कादम्बरी मणिमहल में भोजन किया। कादम्बरी दुख दुखेन दुख दुखेन क्षणदाम अनशीत। कौन अत्यंत दुख के साथ रात को बिताया? कादम्बरी दुख दुखेन क्षणदाम अनशीत। कादम्बरी अत्यंत दुख के साथ कष्ट के साथ रात को बिताया। कादम्बरी कस्य वार्तो उपलम्भार्थम आदिष्टवती। कादम्बरी किसके कुशल समाचार प्राप्त करने के लिए आदेश दिया? कादम्बरी देवस्य चंद्रापीडस्य वार्तोपलम्भार्थम आदिष्ट। कादम्बरी ने देव अर्थात चंद्रापीठ के कुशल समाचार प्राप्त करने के लिए आदेश दिया। इसी के साथ आज का यह गद्यांश समाप्त हुआ। धन्यवाद।